G20 सम्मेलन के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी। बाली में 2 दिन में दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात। अगले साल G20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी गई अध्यक्षता। प्रधानमंत्री बोले, इस वक्त भारत की तरफ देख रही है दुनिया। बाली में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन ने 3000 भारतीयों को वीजा जारी करने का ऐलान किया। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दौरे को बहुत कामयाब बताया। G20 शिखर बैठक से कनाडा के प्रधानमंत्री से नाराज हुए जिनपिंग। बातचीत की जानकारी मीडिया में आने से दिखी तल्खी। G20 समिट से समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। G20 समिट को बताया बहुत सफल। कहा, अहम मुद्दों पर दुनिया भर के नेताओं के सामने रखे अपने विचार। मोदी ने बाली में जंगल की सैर की। दुनिया भर से आए नेताओं ने मैंग्रोव के जंगल का किया दीदार। पौधे भी लगाए। दुनिया को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया मंत्र। कहा, शांति के रास्ते पर लौटिए। रूस यूक्रेन जंग का हो कूटनीतिक समाधान। भारत में G20 की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बुद्ध और गांधी की धरती पर अगली G20 बैठक। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता गर्व की बात। जापान में आयोजित मालाबार युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने दिखाया दमखम। इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने लिया था हिस्सा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी जोनल ऑफिस में पेशी से पहले सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री सोरेन के घर जेएमएम की बैठक। कल शाम में कांग्रेस के विधायक दल की मीटिंग। यूपी बैठक का भी कार्यक्रम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज फैसला। 11 नवंबर को ही अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुना सकता है फैसला। मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग वाली अर्जी पर फैसला। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। मानसा से जयती भाई को टिकट। गुजरात में कांग्रेस ने जारी कर दी उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट। 37 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। गुजरात में शनिवार के बाद 3 दिन तक ताबड़तोड़ 8 रैली करेंगे प्रधानमंत्री। रविवार को सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजा। वलसाड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा। मैनपुरी से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाख ने भरा पर्चा। एसपी की डिंपल यादव से सीधी टक्कर, जीत का दावा। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभा बड़ी का दावा। मैनपुरी का उपचुनाव गरीब परिवार का बेटा बनाम राज परिवार के बीच है। एसपी में है बौखलाहट। मैनपुरी में डिंपल यादव का चुनाव प्रचार शुरू। शहर के स्टेशन रूट पर सभा, लोगों की वोट की अपील। हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा। पहली बार एक साथ 2 अंगों को लंबी सर्जरी के बाद ट्रांसप्लांट किया गया। जयपुर में छात्रों को गहलोत सरकार से तोहफा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। देहरादून के लच्छीवाला में मुख्यमंत्री धामी हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुई शामिल। आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सरकारी समिति ने किया था आयोजन। सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन को लेकर बवाल। पुलिस सुरक्षा में बवाल। नामांकन रहस्यमय ढंग से गुम हो गए थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन। कहा, किसी दबाव में नहीं लिया फैसला। प्रदेश आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर लगाया गुंडाई का आरोप। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे इलेक्शन कमिश्नर को दी चिट्ठी। दिल्ली में एमसीडी कैश फॉर टिकट केस में 3 की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को नोटिस भेजेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। पूछताछ की भी तैयारी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शोभा खारी का आरोप। टिकट दिलवाने के बदले आम आदमी पार्टी ने विधायक का अखिलेशपति त्रिपाठी ने मांगे 90 लाख रुपए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान। बोले,
मेरे पास भी शिकायतकर्ता का आया था फोन, केजरीवाल का दोहरा चरित्र। एसीबी के एक्शन पर मनीष सिसोदिया की सफाई का पैसों के बदले टिकट नहीं दे रहे आम आदमी पार्टी, मामले की हो जांच। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोटिया सीट से नामांकन भरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। अहमदाबाद में अमित शाह और भूपेंद्र पटेल की साझा रैली, घाटलोटिया में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री दफ्तर का भी उद्घाटन किया। नामांकन से पहले गांधीनगर में त्रिमंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पटेल, ईश्वर का आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अभी से जुटी बीजेपी, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने की बैठक की अध्यक्षता। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आलमनगर में निर्माणाधीन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। हरियाणा में आदमपुर सीट से विधायक चुने गए बीजेपी के भव्य बिश्नोई ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के कृषि भवन में मुलाकात। बिहार के पूर्णिया में अग्निवीर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, रंगभूमि ग्राउंड और इंदिरा गांधी स्टेडियम में युवाओं की भारी भीड़। नेशनल प्रेस डे पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई योजनाओं की जानकारी। मुंबई के बीआर अंबेडकर हाउस राजगृह पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पेश की अपनी श्रद्धांजलि। छिंदवाड़ा में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जारी किया वीडियो, मंदिर नुमा आकृति वाला केक काटने पर लगाया हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी की रिहाई के बाद कहा, मैं कांग्रेस परिवार से हूं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन, एसपी के क्षेत्रीय नेता भी मौजूद। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी नीलाभ कुमार के नामांकन में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी, कहा, हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, थाली बजाकर कई मुद्दों पर दिखाई नाराजगी। मुंबई में वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर संजय निरुपम के समर्थकों का हंगामा, शिंदे गुट में शामिल शिवसेना सांसद गजानन के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित का मायावती पर वार, कहा, बीएसपी सरकार में पासमानव मुसलमानों पर सबसे अधिक मुकदमे। हिमाचल में 75.6% की बम्पर वोटिंग में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया खारिज, कहा, बरकरार रहेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 21 साल की बेटी अंजू ने संभाली गांव की कमान, सरपंच बनकर गांव में विकास के लिए तैयार। माफियाती अहमद गैंग की होगी 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। लखनऊ में लव जिहाद का आरोप लगाने वाले परिजनों को आईआईएम पर प्रदर्शन, हत्या के आरोपी सुफियान को कड़ी सजा देने की मांग। उडुपी में हिंदू संगठनों के विरुद्ध प्रदर्शन, मदर टेरेसा स्कूल में हिंदू छात्रों को अजान गाने की इजाजत दिए जाने पर भड़का गुस्सा। कानपुर के घाटमपुर में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण का आरोप, 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज, 2 पादरी सहित 4 आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी के बाद 5 पत्रकारों का इस्तीफा, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने की नहीं डरने की अपील, सरकार से सुरक्षा की मांग। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा गुरुवार को भरेंगे नामांकन, मुख्यमंत्री गहलोत रहेंगे साथ। महाराष्ट्र के मालेगांव पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, महासचिव राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल। अकोला में भारत जोड़ो यात्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा, ये यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम पर एक कार्यक्रम में शामिल। बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने से
नीम कोटेड यूरिया खाद का उत्पादन शुरू। 8,387 करोड़ की लागत से 2017 में प्रधानमंत्री ने किया था शिलान्यास। पंजाब के फरीदकोट में अभी भी जलाई जा रही है पराली, मान सरकार ने लगाई पाबंदी। आगरमालवा में भैरव अष्टमी पर भक्तों का भैरव मंदिर में लगा तांता। 21 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में विशेष आयोजन काटा गया 801 किलो का केक। स्टीपल चेज खिलाड़ी अविनाश साबली को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। बेंगलुरु में होने वाली प्रतियोगिता की कर रहे हैं तैयारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा शुरू। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा को दी श्रद्धांजलि। मंगलवार को 79 साल की उम्र में निधन। हुगली में पीरतला गंगा घाट पर भारी कटाव से दहशत। ग्रैंड ट्रंक रोड पर किसी भी समय बड़ी दरार पड़ने का खतरा। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। अस्पतालों में बीमारियों से बचाव और तैयारियां जोर। दिल्ली की श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट से मिल गई इजाजत। पुलिस का आरोप पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब। लगातार पुलिस को कर रहा है गुमराह। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जंगल में तलाश के दौरान मिले अहम सबूत। फ्लैट के किचन में मिले सुराग। दिल्ली में बहरोली के जंगल में भी मिला सुराग। आगे की छानबीन में दिन रात कर रही पुलिस। श्रद्धा के पिता को दिल्ली पुलिस जल्दी ही डीएनए सैंपल के लिए बुलाएगी। सैंपल का किया जाएगा मिलान। छतरपुर पहाड़ी में आरोपी आफ्ताब के फ्लैट से कुछ सामान ले जाती देखी दिल्ली पुलिस। सीसीटीवी में कैद। श्रद्धा के आखिरी दिनों का मिला चैट। 4 मई को अपने एक दोस्त से रील को लेकर कर रही थी बातचीत। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आफ्ताब के फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची पुलिस। संभल में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने और एनआईए की जांच सौंपने की हिंदू जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च। मेरठ में भी श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग। हिंदुत्व की आवाज नाम संगठन ने फूंका आरोपी का पुतला। महंगाई कम करने के लिए आरबीआई ले सकता है फैसला। एमपीसी की अगली मीटिंग में रेपो रेट में हो सकती है 0.35% की बढ़ोतरी। आरबीआई गवर्नर सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। जमा में धीमी वृद्धि पर करेंगे चर्चा। देश का व्यापार घाटा बढ़कर 173 अरब डॉलर पहुंच गया। अक्टूबर में निर्यात पिछले से वर्ष 17% घट गया। 108 साल पुरानी हिंदुजा ग्रुप का होगा बंटवारा। 38 देशों में कारोबार। 1,50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी। व्हाट्सएप के इंडिया हेड अभिजीत बोस ने दे दिया इस्तीफा। मैंने के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख राजीव अग्रवाल ने भी छोड़ी कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक होम लोन की ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 8.25% कर दिया। सिपोरा और नायका को मिलेगी टक्कर। रतन टाटा और मुकेश अंबानी की कॉस्मेटिक्स बाजार में एंट्री तैयारी। भारत में गेहूं का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले घटकर आधा रह गया। भारी गिरावट के बावजूद 31 दिसंबर तक 20.5 मिलियन के टारगेट के मुकाबले 21 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक मौजूद। फर्नीचर ई कॉमर्स ब्रांड वुडन स्ट्रीट ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार योजना के तहत शिमला में लॉन्च किया हिमाचल का पहला स्टोर। यूएस ने 6 एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। एयर इंडिया को 11.35 करोड़ की पेनल्टी के साथ रिफंड करने होंगी पैसेंजर्स के 985 करोड़ रुपए।
पोलैंड के रक्षा विभाग ने मिसाइल हमले पर दी बड़ी जानकारी। कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक ज्यादा आशंकाएं कि रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन से गलती से सीमा से सटे इलाके में दागी गई मिसाइल। पोलैंड पर हमले के बाद लिथुआनिया ने नेटो से की एयर डिफेंस बढ़ाने की अपील। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने की न्यूज कॉन्फ्रेंस कर असुरक्षा का मुद्दा उठाया। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 समिट को यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया वर्चुअली संबोधित। रूस को कहा आतंकी देश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मारे-ला-गो सीट से लड़ेंगे चुनाव। ट्रंप ने अमेरिकियों से महंगाई घटाने और सीमा को सुरक्षित करने का किया वादा। दोहा में प्रवासी मजदूरों संग फुटबॉल खेलते नजर आई अमेरिकी टीम। अमेरिका के स्टार फुटबॉलर क्रिश्चियन दूसरे खिलाड़ियों और कोच ग्रीक संग मैदान में आए नजर।